हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत दिनों बाद मैं आज ब्लॉग शेयर कर रही हूँ और आज मैं अपने दिल की बात आपको बताने चाह रही हूँ। जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, कोई भी एक्सपीरियंस ऐसी गलती ना करे, क्योंकि बिना जानकारी के, अधूरी जानकारी के मैंने बहुत चीज़ें मिस कर दी हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इस बात का मुझे इतना दुख है कि मैं आपको वही चीज़ बताने आई हूँ कि मैं आप सबको पता है कि मैं क्या स्टडी कर रही हूँ। मैं यूपी टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ, फ़िलहाल मैं अभी कर ही रही हूँ। और आप में से बहुत लोगों को ये भी पता है कि मैंने सीटेट क्वालिफाई किया था, दोनों फर्स्ट और सेकंड। एंड फर्स्ट में मेरे सही नंबर आए थे एंड सेकंड में मेरे बस पासिंग मार्क्स आए थे, क्योंकि उस टाइम पेपर जब था तब मेरी डिलीवरी हुई थी, तो 6 दिन बाद पेपर था डिलीवरी के। और उससे पहले आप सभी का पता है कि कैसी कंडीशन रही होगी मेरी। तो उस टाइम पे फिर मैंने कोई भी स्टडी नहीं की थी। तकरीबन मैंने 2 महीने पहले स्टडी बंद ही कर दी थी, क्योंकि मैं उस हालत में, कंडीशन में पढ़ने लायक नहीं थी। तो उसके बाद फिर भी मैंने सोचा कि चलो मैं एग्ज़ाम देने तो ज़रूर जाऊँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। घर वाले तो मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो और ऐसी कंडीशन में जाना सही नहीं है। और तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं दे आती हूँ, अगर पास हुई तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड टाइम ट्राई कर लूँगी। तो ये सोच के मैं अपना सीटेट पेपर देने के लिए चली गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन बाद रिजल्ट आया और मुझे उम्मीद तो थी नहीं कि मैं पास हो जाऊंगी। मैंने तो ऐसे ही दे दिया था, क्योंकि मैंने कोई स्टडी पढ़ाई वढ़ाई नहीं की थी। जो भी की थी मतलब बहुत टाइम पहले की थी और उसके बाद नहीं की थी। तो पता चला कि मैं बस पास हो गई हूँ। अब जो पास हो गई हूँ वो सिर्फ अपने स्टेट के लिए तो ठीक है, अदरवाइज मैं नहीं भर सकती, क्योंकि जो पासिंग है 82 ओबीसी और एससी में है, और आपके 90 नंबर जो हैं वो आपके जनरल में है। जब आप अदर स्टेट में डालोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो उसमें क्या है, आप जनरल में काउंट होंगे। और जहाँ पे सीटेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सीटेट मतलब उसमें 90 नंबर लाना ज़रूरी होता है। अब मुझे ये जानकारी नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है, तो मैं बिना जानकारी के, बिना अधूरी जानकारी के ये तैयारियां करती रही, और मुझे सच में ये नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मुझे लगा कि हाँ, मैं सीटेट तो क्वालिफाई हूँ, मैं भर सकती हूँ। लेकिन अब जब मुझे जानकारी हुई, मुझे पता चला कि मैं नहीं भर सकती हूँ, तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने उसके 2 साल बाद भी मैंने फॉर्म फिल नहीं किया था सीटेट का। और मुझे जो चीज़ करना चाहिए वो मैंने मिस कर दिया, क्योंकि अगर मैं सीटेट क्वालिफाई होती और अदर स्टेट में भी तो कर सकती थी, भर सकती थी, पर ऐसा नहीं हुआ। अब मैं इस सब लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनसे ये मिस्टेक ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो सबके लगे ही रहते हैं, मेरी लाइफ में भी उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। फिर भी मैं अपनी कोशिश करती रहती हूँ, भले ही मैं 1 घंटा पढूँ, लेकिन पढ़ती रोज़ हूँ, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये है कि अब सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा काम का लोड भी है, प्लस मेरी जो हालत है वो भी सही नहीं है, ज़्यादा बैठ नहीं सकती, ज़्यादा खड़े नहीं रह सकती हूँ, डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया है। तो मैं हार नहीं मानती हूँ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट लगाती रहती हूँ। कुछ मेरा ग्रामर बहुत कमज़ोर है, तो उसको मैं करती रहती हूँ, बुक कैब करती रहती हूँ। मिनिमम मैं 10 से 25 जो एंटोनियम सोनियम है वो करती ही करती हूँ, फिर रिवाइज भी करती हूँ। मैं जानती हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हैं। आप लोग, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है ना, उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए इसलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि मैं एक मदर हूँ, हाउस वाइफ हूँ। घर के काम के साथ में मुझे एक बच्ची को भी संभालना पड़ता है। उस हिसाब से आप देख ही सकते हो। आपने अगर सब्सक्राइबर हैं, ब्लॉग देखते हो मेरे, तो आपको पता ही होगा कि मेरी एक छोटी बच्ची है जो कि 1.5 साल की है, और जनवरी में हो जाएगी वो 2 साल की। लेकिन उसको संभालना और घर के सारे काम के साथ में मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, मुझे मुश्किलें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैं मेरी जो पढ़ाई है, मैंने शादी के 5 साल बाद अपनी पढ़ाई शुरू किया, और उससे पहले मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बिल्कुल छोड़ दिया था, क्योंकि मैं अलग ही सेक्टर में जाना चाहती थी, अलग ही चीज़ में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से अपनी पढ़ाई करूँगी। जो चीज़ें, जो मुझसे गलती हुई है, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, कि अगर आप भी कभी भी स्टडी करना चाहते हो, ढंग से कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप पहले ही जो भी कुछ कर लो। उसके बाद देखिए, लड़की की जो लाइफ होती है, वो एक मदर हो जाती है, हाउस वाइफ हो जाती है, तो उस पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। घर में चाहे कोई भी सदस्य हो, कितने भी हों, लेकिन जब बहू का नाम लिया जाता है, तो उसको, आप ही सबको पता है कि वो सब खाना बनाने, चाय बनाने के लिए उसको आना ही पड़ता है, और कोई नहीं आएगा। ससुराल में और मायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप मायके में बोल सकती हो कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अभी नहीं कुछ कर सकती, लेकिन ससुराल में आपके साथ ऐसा नहीं होता है। आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कुछ भी हो। तो जो मैंने खोया है वो आप ना करें, आपसे ऐसी गलती ना हो, बस वही शेयर करने के लिए मैं आज वीडियो ये बना रही हूँ। और हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है अब कि मैं ब्लॉग भी शेयर करूं, पहले की बात अलग थी। अब तो टाइम यूँ निकल जाता है, पता ही नहीं चलते कि कब सुबह से शाम हो गई। और लाइफ के वही चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी में आपको खोकर पानी पड़ती हैं। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को ऐसे फेस किया है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को मालूम है कि कैसे क्या होता है। अगर आप हाउस वाइफ हो तो अपना टाइम टेबल बस मैनेज करके रखो, ये सबसे बड़ी बात है, तभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। टाइम टेबल बहुत बड़ी बात होती है। उसके अलावा आप अपनी जो दिनचर्या है, अगर आपकी दिनचर्या ठीक ठाक है, जैसे आप जल्दी उठ जाते हो और आपकी ठीक ठाक है, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो आप सुबह स्टडी करिए। सुबह की जो स्टडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मेरी अलग बात है कि मुझे थोड़ा सा समय की कमी है, जिसकी वजह से नहीं मिलती है।
तो आज जो है वो मैंने अपनी सारी दिल की बात कह दी है, जो कहाँ मुझसे गलती हुई है, कहाँ नहीं हुई है। तो आज की ब्लॉग में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ब्लॉग को पूरा देखना और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। आपसे बस यही रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।